स्नेल, पता है राघव और मिश्री को देखकर मेरे मन में कौन सा गाना आ रहा है? कौन सा? इश्क वाला लव। क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो रहा है। मिश्री और राघव पर चढ़ रहा है इश्क का रंग धीरे धीरे। देखिए कैसे ये दोनों एक नई दुनिया बसा रहे हैं जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है। हालांकि अभी तक इन्हें एहसास नहीं हुआ है कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन इनके मन में एक दूसरे के लिए ढेर सारी फीलिंग्स हैं। और अब तो मिश्री को राघव का साथ भी मिल गया है, तो देखिए कैसे वो अपना ये छोटा सा परिवार बसा रही है राघव के साथ। पैसे खत्म हो गए हैं राघव के पूरे। अरे मियाँ तक के फाड़ रहे। तक ये पैसों की कमी भी नहीं है हमारे पास। खत्म भी हो गए पैसे। हम लोग ना 2 दूनी 4 बना रहे हैं अब। 2 दूनी 4 सूर्यवंशम और क्या क्या बना रहे हैं हम घर घर खेल रहे हैं। अब हमें मजा आ रहा है। अब ये सीन देखकर तो आपको लग रहा होगा कि ये कितना रोमांटिक सीन है, लेकिन इस सीन को करने में मिश्री और राघव को जितना मजा आया उतनी परेशानी भी हुई। हालांकि सीन के दौरान राघव और मिश्री ने मिलकर खूब मस्ती की। लॉटरी। केबीसी में ये गई थी और इनसे पूछा गया कि घर की झाड़ू में कितने तिल्ले होते हैं, तो इन्होंने वो बता दिया और ये जीत गई 51,000 रुपये। फिर 51,000 और इनका मंगलसूत्र बेच के हमने घर दिया भाड़े पे। हाँ, हवेली वो नज़रिए की बात है। घर छोटा हो पर बना ऐसा हो कि हवेली लगे, यही तो बात है। कहते हैं ना कि जो वैसे अब राघव और मिश्री अगर एक हो गए हैं तो हमें उम्मीद है कि वानी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर ही देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में इतनी मुश्किलों से तो ऋषि और लक्ष्मी के बीच सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन देखिए ना, एक गलत फहमी ने सब कुछ बर्बाद कर कर रख दिया। बिल्कुल सच कह, पूरी प्लानिंग की हुई है लक्ष्मी ने पारो को हमसे दूर करने की। उसने पारो को किसी इंसान के पास छोड़ा हुआ है जिसे वो जानती है, जिस पर वो विश्वास करती है। और जब ये कोर्ट की हियरिंग खत्म हो जाएगी ना, तो लक्ष्मी भी यहाँ से हमेशा में शक्लें चली जाएगी। यही प्लान है उसका। बस! मुझे शिकायत दर्ज करानी है ऋषि ओबरॉय के खिलाफ और उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ। इन सब लोगों ने मिलकर पारो का किडनैप किया, मेरी बेटी को छीनना चाहते हैं। अगर पारो को किडनैप किसी ने किया है ना, तो वो कोई और नहीं, वो तुम हो। मैंने नहीं किया है, तुमने किया है। तुमने ही किया पारो को किडनैप। मेरे पास सबूत है। हाँ, मेरे पास सबूत है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक तरफ पारो किडनैप हो गई है, अब इस वक्त तो ऋषि और लक्ष्मी को मिलकर पारो को ढूंढना चाहिए, लेकिन ये है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं पारो की किडनैपिंग का। अब ऋषि को लगता है कि ये सब लक्ष्मी ने जानबूझकर करवाया है ताकि लक्ष्मी पारो को ऋषि और इस परिवार से दूर ले जा सके।
तो वहीं लक्ष्मी को भी शक हो गया है ऋषि और मलिष्का पर। लक्ष्मी ने तो पुलिस के सामने ये तक कह दिया कि उसके पास सबूत भी है कि मलिष्का किडनैपर से मिली हुई है। मैंने मलिष्का को फोन पर बात करते हुए सुना। क्या बात है? वो किसी से बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि पारो को थोड़ी भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ऋषि को भी देखिए कैसे उसे एक बड़ी गलतफहमी हो गई है। उसे लग रहा है कि किडनैपर्स ने लक्ष्मी से बात करने की कोशिश की है और इसीलिए वो लक्ष्मी को दोषी मान रहा है। फोन लक्ष्मी का है और इसमें एक इस वक्त मैसेज आया हुआ है जो किडनैपर ने लक्ष्मी को जी हाँ, और ये मैसेज साबित कर देगा कि पारो को किडनैप और किसी ने बल्कि लक्ष्मी ने करवाया। ऋषि और लक्ष्मी को इस तरह से लड़ते देखकर हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं मलिष्का की चाल कामयाब हो गई है। देखिए घर वाले भी लक्ष्मी के खिलाफ हो चुके हैं। लक्ष्मी का साथ तो बस शालू और आयुष दे रहे हैं, जो कि जानते हैं कि लक्ष्मी ऐसा नहीं कर सकती है। मामी आप लोग ये सब अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब कैसे यकीन कर रहे हैं सब चीजों पे? जो ये हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अब फिलहाल लक्ष्मी को मलिष्का पर शक तो हो गया है और उसने सभी के सामने मलिष्का का पर्दाफाश करने की कोशिश भी की है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या लक्ष्मी सभी के सामने मलिष्का का सच ला पाएगी। वो कह रही थी कि पारो को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अर्जुन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है और उसने ये तक नहीं देखा कि कब कहां कैसे वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है। मुझे लगता है आपको ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। अरे बांध दो राखी, इतना क्या सोच रही हो? करता हूं मैं मेघा से प्यार, क्या गलत है? आज तो मनोज ने वाकई में वो काम किया है जिसके बाद अब मेघा अर्जुन पर भी शायद भरोसा कर पाएगी। जी हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि आज अर्जुन ने कह दी है अपने दिल की बात। अब अर्जुन भी क्या करे, मनोज ने सभी मोहल्ले वालों को भड़का दिया है अर्जुन और मेघा के खिलाफ। करता हूं मैं मेघा से प्यार, क्या गलत है? अब जब इतना बड़ा ढोंग रचा है मनोज ने, तो वो तो इसका ढिंडोरा पीटेगा ही, जिसके लिए वो लेकर आ गया है राखी और कर रहा है मेघा से डिमांड कि वो आज अर्जुन को राखी बांध दे। अगर तुम्हारे मन में अर्जुन के लिए कुछ नहीं है ना, अरे बांध दो राखी, इतना क्या सोच रही हो? मैंने बेसिकली ये प्लान कर रखा है कि किसी भी तरीके से मुझे अर्जुन और मेघा के रिश्ते की सच्चाई, जो भी अर्जुन फील करता है मेघा के लिए, वो सबके सामने लाना है। और बहुत स्मार्टली पूरे मोहल्ले के सामने मनोज ये प्रूफ कर देता है कि इनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, इट इज ऑल अबाउट लव। लांछन लगाने का ये सिलसिला जब यूं ही जारी रहता है तो अर्जुन इस बात को कबूल कर लेता है कि वो करता है मेघा से प्यार। अब इस बात को सुनने के बाद मेघा काफी ज्यादा शॉक है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त उससे प्यार कर बैठा है। करता हूं मैं मेघा से प्यार, क्या गलत है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी सोचा था किसी और सिचुएशन में बोलूँगा या अर्जुन बोलेगा अपनी दिल की बात, बट जो सिचुएशन लिखी गई है उसको जस्टिस करना, जस्टिफाई करना, वो हमारा काम है, तो हम कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, बिकॉज शी इज़ अ मैरिड वुमन एंड शी इज़ फाइटिंग फॉर हर राइट्स। पहले मनोज से डिवोर्स लेना चाहती है, उसका अभी मकसद यही है, और वो सोच भी नहीं सकती दूर दूर तक कि अर्जुन के मन में ऐसी फीलिंग्स होंगी मेघा के लिए। दिल तो टूटा है, लेकिन मेघा के मन में सिर्फ एक दोस्ती के अलावा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये अपनी दोस्ती को बचाते हैं और क्या ये दोस्ती प्यार में बदलती है या नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाह, हमारे हीरो ने फाइनली स्टैंड ले ही लिया। किसकी बात कर रही हो तुम स्नेहिल? अरे मैं रजत की बात कर रही हूँ। रजत जो अभी तक सभी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा था, फाइनली उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो कुछ बोल रहा है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है आखिर। आप सही को वापस लेकर नहीं आओ, और क्या मतलब इस बात का कि सही सभी से नहीं मिली,
सभी माँ है सही, मुझसे मिलेगी तो। और आपको इस बात पर हैरानी क्यों है? तुझे पता नहीं जिस औरत के पास अपने बच्चे को छोड़ के आया है ना, उसे स्कूल वालों ने काम से निकाल दिया है, ये बोल के कि वो क्रिमिनल है। और ऐसे क्रिमिनल के घर पे तू अपनी सही को छोड़ के आया। अरे इतना बड़ा तमाशा किया मेरे घर में, मेरी तारा की शादी टूटते टूटते रह गई। दामाद पे इतना गंदा घटिया इल्जाम लगाया और तू मुझे ही पूछ रहा है कि मैं इतनी हैरान क्यों हूँ? ठीक हो तो मैं प्लीज, मैं सुनता जा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप सभी के बारे में कुछ भी बोलते चले जाओगे, जो आपके मन में आएगा बोलोगे। अब जब हीरोइन के साथ कुछ गलत होता है तो उसे बचाने के लिए हीरो ही तो आता है। सभी के दामन पर जितने भी दाग लगे हैं उसे मिटाने के लिए भी अब रजत आ गया है। अब जब रजत नहीं था तो रजत की माँ ने सभी को घर से बाहर निकाल दिया था और यहाँ तक कि सई को सभी से मिलने भी नहीं दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सही से मिलने खबरदार जो इस घर के अंदर कदम भी रखा तो। लेकिन अब जब रजत वापस आ गया है तो देखिए कैसे वो घर वालों के सामने अपनी पत्नी सवी के लिए स्टैंड ले रहा है। आप सभी के बारे में उसके सामने कोई भी गलत बात नहीं करे, कोई भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, दैट्स इट। इधर सई को तेज बुखार है। रजत अच्छे से जानता है कि सई का ख्याल सवी से अच्छा भला कौन रख सकता है और इसीलिए रजत सई को सवी के पास छोड़ आया है। लेकिन भाई ये बात जब रजत की माँ को पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। अब उन्हें तो यही लगता है कि सभी ने तारा और जिगर के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, जहाँ सभी ने जिगर पर झूठा आरोप लगाया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। जिस रजत भाई की कभी सभी से बनी नहीं, वो जैसे अरे इन्हें तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पता नहीं ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी इस लड़की ने, पक्ष में कर लिया। हम सभी जानते हैं कि जिगर की बुरी नज़र है सभी पर और उसी ने तो सभी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। सच अभी तक सभी के सामने नहीं आया है। सई और रजत के बीच भी देखिए कितनी दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन चाहकर भी वो उसे इंसाफ नहीं दिला पा रहा है। सभी सही है ये साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ था, कोई सबूत था आपका। अब हमें उम्मीद तो यही है कि रजत के सामने जल्द से जल्द सच आए और वो जिगर को उसके कर्मों की सजा दे। सभी एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तू पानी लेके आ। सभी सभी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब प्यार किया तो डरना क्या। मुझे लगता है ये गाना एकदम ठीक बैठ रहा है अनुराग और दुर्गा के लिए, क्योंकि अब शादी हो रही है दुर्गा की और अनुराग ना आए उन्हें ले जाने के लिए तो ये प्यार अधूरा नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही कह रही उसने। तो चलिए देखते हैं कैसे आए हैं अनुराग अपनी दुर्गा को ले जाने के लिए। मैं राजेश से प्यार करती हूँ। दुर्गा दुर्गा चलो मेरे साथ। बस एक बात मत भूलना कि हमारी शादी हो चुकी है। याद रखने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। भूल चुकी, मैं राजेश से प्यार करती हूँ। दुर्गा झूठ है। मैं नहीं मानता। तुम चाहती हो कि मैं इस बात पे विश्वास करूं कि तुम राजेश से प्यार करती हो? मानना ना मानना आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो राजेश से प्यार करती हूँ, अब क्या करें? तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द झूठ है। झूठ है, झूठ झूठ है, झूठ झूठ है। आज अनुराग अपनी दुर्गा को वापस ले जाने के लिए आया है। वो सच का पता लगाना चाहता है, वो बस अपनी दुर्गा के साथ रहना चाहता है, मगर यहाँ पर
सब कुछ उल्टा हो गया है और दुर्गा सारी बातें मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि वो अनुराग से नहीं बल्कि राजेश से प्यार करती है। कह दिया ना कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ तो करती हूँ। दुर्गा, और मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, तुम्हारी हद बहुत अच्छे से समझता हूँ। राजेश ने कोई धमकी दी क्या तुम्हें? हाँ, राजेश क्यों धमकी देगा? बेटा डरती है उससे, क्या समझते हो तुम? तो क्यों उसके सामने घुटने टेक रही हो? क्यों दुर्गा? ये तो तुमने मुझसे भी कहा था ना, तुम मुझसे प्यार करती हो। खेल रही थी मैं से। आपसे प्यार ही नहीं कर पाई। और वो बार बार इस बात को प्रूव कर रही है कि उसके मन में अनुराग के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और जो कुछ भी उन दोनों के बीच था ये सब उसका छल था, जिसके बाद अब वो सिर्फ राजेश से शादी करना चाहती है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। मगर अनुराग है कि वो दुर्गा की एक बात नहीं सुनना चाहता। वो अपनी शादी की कस्में देता है, वो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि दुर्गा तुम मेरे साथ चलो, मगर दुर्गा ये बात भी खारिज कर देती है। तो छोड़ो ना इन बातों को, छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ, चलो भाग चलो। हाँ ठीक है, बड़े पापा की नजरों के सामने भागा कर ले जाएंगे मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भगाऊंगा, बैठो बाइक में और चलो, भाग चलो। मुमकिन नहीं है, नहीं है मुमकिन। आपकी बाइक के पीछे हजारों बाइकें होंगी हमें रुकने के लिए, और आपके साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी। वो तो मुझे भगा कर लेकर जाना चाहते हैं, शादी तोड़वाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं राजेश से शादी करूं फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से अग्री नहीं करती, क्योंकि मैं ये सब इज़्ज़त बचाने के लिए, और बहुत चीज़ें हैं जिनके वजह से मैं ये शादी कर रही हूँ, मर्ज़ी से नहीं कर रही हूँ। पर कुंवर सा को रोता हुआ भी नहीं देख सकती, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टूट रही हूँ। इसलिए शायद मान गई, पर मानी कि नहीं मानी अब ये तो खैर आपको आगे ही पता चलेगा। अब दुर्गा के मन में कई सवाल हैं, क्योंकि वो जानती है कि बड़े पापा की बहुत ही बेइज्जती होगी और इसी के साथ साथ अनुराग को भी लोग नहीं छोड़ेंगे। अब इस बात से दुर्गा काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है और इस बात को कबूल कर लिया है कि उसकी किस्मत में राजेश से शादी करना लिखा है। तुम एक बार सच बोल प्लीज। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम ऐसी नहीं होती, तुम ऐसा नहीं करोगी। मोहब्बत और जुर्म समझा ऐसे। मैं कभी आपसे प्यार कर ही नहीं पाई, औकात थे क्या मेरी आपको उस नजर से देखने की? राजेश से प्यार करती हो क्या तुम? मुझे देखकर दुख नहीं हो रहा क्या तुम्हें? शादी हो रही है, चल ही रहा था, वरमाला पहनाने ही वाले थे कि कुंवर से आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें बात करनी है। मैं नहीं चाहती थी कि वो आए, क्योंकि वो आएंगे तो मुझे पता था मेरे लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, उन्हें देखकर मैं टूट जाऊंगी। पर वो आए, अब वो बात करना चाहते हैं, शादी रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, तो बस यही चल रहा है अभी। अनुराग ने अपनी दुर्गा को मनाने की लाख कोशिश की, मगर दुर्गा है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अब आगे कहानी में होगी राजेश और दुर्गा की शादी, और इस शादी के बाद अनुराग और दुर्गा की लाइफ कैसे बदलेगी, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। दुर्गा! भले राजघराने के, लेकिन अब इस समय पे देश पर राजा महाराजाओं का हुक्म है, सरकार का कानून चलता, आप नहीं कर सकते। और राजेश उससे अच्छा आदमी समझने की गलती मत कर। अगर उसे पता चला कि उसकी होने वाली बींदनी पर आपने हाथ उठाया तो जान ले लूंगा। इसके पहले कि वो तुम्हें छुए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश का बर्थडे सेलिब्रेशन अभी भी जारी है। ऐसे में जब फरमान आए हमारे साथ इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए, तो देखिए कैसे लगाए उन्होंने चार चांद। हाय गाइस, मेरा नाम है फहमान खान और आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं सास बहू और साजिश की 21वीं सालगिरह।
आज मेरे पास सामने एक केक है, चश्मा है, कैंडल है और कैंडल वहाँ पे भी जला रखा उन्होंने मोमबत्ती को फोरग्राउंड में। तो चलो केक काटते हैं और एंजॉय करते हैं। मेरा पहला इंटरव्यू 8-9 साल पहले की बात है। मेरा पहला इंटरव्यू SBS के साथ ही था। मेरा फर्स्ट डे आउट SBS के साथ था एंड हैव हैड ग्रेट मेमोरीज। आप लोग खुद एक इतने लंबे इतना लंबा सफ़र रहा है आप लोगों का भी एंड here's to lot many years with you because you all have lovely content and we have great interviews। अच्छी बातें होती हैं हमारे बीच और आप लोग का जो कंटेंट होता है वो बहुत यूनिक होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एनीबॉडी एट SBS। तो अभी आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस फॉर 21 years। आई होप यू ऑल सस्टेन एज लॉन्ग एज यू कैन। फर्स्ट इंटरव्यू माई फर्स्ट डे आउट एट होम, मतलब मेरा शायद वो मेरे पुराने घर पे था और घर से शूट पे गया था मैं। अपना टाइम भी आएगा और अपना टाइम भी आएगा से द एंटायर डे ऑफ दैट शॉट। तो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और उस टाइम पे मेरा कैट को मैं ले जाता था साथ में। तो आई थिंक दैट इज द एक्सपीरियंस आई हैव अबाउट दिस। आई विश ऑल लॉन्गेस्ट ऑफ रन एंड टू बी ऑन द टॉप लाइक यू हैव ऑलवेज बिन। All the best to you and I know that we'll have great segments in the future and very very happy birthday to SBS। ABP न्यूज आपको रखे आगे। प्लीज लेट्स जस्ट फिनिश दिस शूट जल्दी से। इतनी गर्मी में ना मुझसे हो नहीं रहा है शूट, मतलब पसीने से हाल बेहाल है भाई। कोई तो पैकअप बोल दो। वेल हमारा तो पैकअप अभी नहीं हो रहा, लेकिन हाँ छठी मैया की बिटिया में वैष्णवी यानी हमारी जो वृंदा है उनका पैकअप जब होता है तो क्या होती है उनकी रूटीन, आइए बताते हैं। सो हाय एवरीवन, हमारा फाइनली पैकअप हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ वैष्णवी से वृंदावन में और मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थकी हूँ आज के लिए। लेट्स सी। फाइनली मैं वैष्णवी से वृंदा बन चुकी हूँ। अभी मैं निकल रही हूँ घर पे, बिकॉज़ घर पे जाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है। लेट्स गो। अब मैं अपना फ़ोन रख लेती हूँ, बॉटल रख लेती हूँ, मैंने वो तो रख लिया है खाना वाने का। आंवला भी है और ये क्यूट सा, और यहाँ पे देख सकते हो सिंदूर अभी भी लगा हुआ है, जा ही नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से इसको निकालना पड़ेगा घर जाके, और मेकअप भी निकालना पड़ेगा, देन आई विल बी फ्रेश। लेट्स गो।
मुझे अभी इतना नहीं लगता कि घर जाना है, भागना है, भागो 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 भागो, मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज घर ही जाना है। अब क्या ही करना है, घर ही तो पहुँचना है, आराम से पहुँचो, ऐसा वाला होता है। बट या घर पे मासी वेट कर रही होती है, तो जल्दी जाना तो ज़रूरी है। ट्रैफिक बहुत होती है हमारे नेपाल में, मैंने कभी ज़िंदगी में ट्रैफिक नहीं देखा था। मेरा फेवरेट फूड, वैसे जंक फूड में अगर कहा जाए तो कौन चीज़ पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट। पानी पूरी इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। मतलब पानी पूरी तो मैं जितना दे दो उतना खा सकती हूँ, ऐसा तो नहीं बोलूँगी, बट हर दिन दे दो मैं हर दिन खा सकती हूँ ऐसा। फाइनली हम पानीपुरी वाले भैया के पास आ चुके हैं, जो कि मुझे ये लेकर आए हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, सो लेट्स ट्राई यहाँ के पानीपुरी कैसे होता है। कांदा बिना का पानीपुरी कोई मज़ा नहीं है, सो इसमें हम कांदा डालेंगे और देन पानीपुरी तो अभी ख़त्म होने वाला है, बस 2 बाकी है। तो ये पानीपुरी खा के हम चलते हैं अब घर की तरफ। ओके, अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, सो जाऊँगी, सोऊंगी, खाऊँगी। और आप लोग प्लीज़, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो देखना मत भूलिए छठी मैया की बिटिया शाम 7 बजे ओनली ऑन सन न्यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, फिर ले जाएंगे, या यूं कहें कि साइली है सचिन की दुल्हनिया। एक बार फिर से सचिन और साइली को दोबारा शादी के लिए हार्दिक बधाई। अब क्या है कि सीरियल उड़ने की आशा में दोनों के बीच तो कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, लेकिन इन्होंने सोचा क्यों ना दोबारा शादी करके सब कुछ ठीक कर लिया जाए, जिसमें इन्हें मिला अनुपमा का साथ। बात दरअसल ये है कि ये खूबसूरत नजारा है स्टार परिवार अवार्ड्स का, जहां पूरे स्टार परिवार के सामने सचिन और साइली की शादी हुई और इस शादी के गवाह अर्जुन बिजलानी भी बने, जो इस शो को होस्ट कर रहे थे। सचिन और साइली ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वचन भी लिया। दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे कि अनुपमा को इनकी नजर उतारनी पड़ी। जी के दोनों का प्यार और साथ हमेशा बनाए रखें। सचिन और साइली की पूरी शादी का नजारा आज आपको शाम 7 बजे स्टार प्लस पर देखने को मिलेगा, जहां आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक से बढ़कर एक डांस परफॉर्म भी करने वाले हैं आपके चहीते कलाकार। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
झनक अनिरुद्ध को एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब उनके दिल मिल चुके हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे का साथ वो हमेशा दें। अब भले ही घर वाले क्यों ना आ जाए, देखिए कैसे वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए। इस घर में आने की इजाजत किसने दी झनक? अब ये झनक का प्यार ही तो है जिसके वजह से अनिरुद्ध अब ठीक हो गया है। और इतना ही नहीं, वो अपने घर वापस भी आ गया है, मगर इस बार वो घर अकेले नहीं बल्कि झनक के साथ लौटा है। और झनक को देखकर सभी घर वालों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें झनक एक आंख पसंद नहीं आती है। अब अनिरुद्ध की दादी हो या हो उसके पापा, जब सभी सवाल खड़े करेंगे तो अनिरुद्ध सबकी बोलती बंद कर देगा। और इसमें उसका साथ इस बार झनक भी देगी, क्योंकि अनिरुद्ध हर हाल में बस यही चाहता है कि उसकी झनक उसके पास रहे, उसके साथ रहे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये झनक ने मेरे अनी पे कुछ काला जादू कर दिया है, और इसलिए मैं उसको घर में एंट्री नहीं देना चाहती हूँ, और इसलिए हम लोग बार बार उसको घर से बाहर कर रहे हैं। पर फिर वो बेशरम लड़की फिर वापस आ जाती है, तो समझ में नहीं आता मुझे कि अब इस काम करें क्या। आप लोग देखेंगे झनक जब से बोस फैमिली में आई है तब से कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा है। उससे पहले जो भी हमारा था ऊपर नीचे करके हमारा रिश्ता बरकरार था, दबा के चल रहा था। वैसे अनिरुद्ध, आप जब अपना पक्ष रख रहे हैं तो आपको सभी के सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, लेकिन लगता है आज आपने अपना होमवर्क कर लिया है। और जैसे जैसे जो सवाल सभी पूछ रहे हैं और आप वैसे वैसे सारे आंसर्स भी दे रही हैं। अब झनक भी कितना सुनेगी, वो भी घर वालों की बातें काफी देर से सुन रही है। अब झनक चाहती है कि ये बात सभी जान और समझ लें कि वो अनिरुद्ध के साथ सिर्फ तब तक रहना चाहती है जब तक अनिरुद्ध की सेहत ठीक ना हो जाए। और अगर इस बात से किसी को एतराज है तो वो चाहती है कि वो सीधे अपने बेटे से डील करे, ना कि उससे। तुम्हें इस घर में आने की इजाजत किसने दी झनक? कि आप लोगों की हर एक बात सुनती रही है। आप जरा ध्यान से सोचिए, इसने आप लोगों पे फेवर किया है जो आप लोग नहीं कर पाए ना, इसने अकेले कर दिया। फिर भी हॉस्पिटल में एक शब्द बोले बिना सब कुछ सहती रही, सब कुछ अनकंडीशनली किया। अच्छा नहीं, इतनी अच्छी बहू है, इतनी गुणी लड़की है, और तुम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब दिक्कत तुम में है। अनिरुद्ध के लिए एंग्जाइटी भी झनक है और एंटी एंग्जाइटी भी झनक ही है, दवा भी झनक ही है, तो क्या ही कर सकते हैं। आशिकी में इतना तो चलता ही है। अब देखिए, इस बार झनक एक नौकरानी की हैसियत से घर में वापस नहीं लौटी है। उसका भी अपना एक ओहदा, अपना मान सम्मान है, जिसके लिए वो घर वालों के सामने बिल्कुल नहीं झुकेगी। और ढीठ बनना पड़ेगा। आई थिंक झनक वैसे तो लड़ भिड़ के इससे दूर चली जाती है, इसको सुना देगी, गालियां भी दे देगी इसको, लेकिन जब ये जरूरत में होता है ना तो झक मार के झनक पहुंची हुई होती है और ख्याल भी रखती है पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। एंड हियर ऑल्सो शी इज लाइक कि जो भी होगा हो जाएगा, बट मैं रहने वाली हूँ। बट इस बार तो सर जी भी एकदम ताव में आ गए भाई। सर जी हाँ। पहले भी पागल थे प्यार में, लेकिन अब सबके सामने एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। अब अनिरुद्ध और झनक, आप दोनों ने जिस तरह से आज एक दूसरे का साथ दिया है, उम्मीद करते हैं आपका साथ यूं ही बना रहे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब दो दिल एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग, उनका इमोशन साफ तौर पर झलक जाता है। ऐसा ही कुछ राजीव और परी के साथ भी हो रहा है। राजीव कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो परी से दूर नहीं रह पाता है।
और कुछ ऐसा ही हाल परी का भी है। मगर आज राजीव पहुंच गया है परी के पास, वो भी नशे की हालत में, और अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे ही वो परी को देखता है वो जाकर उसे गले लगा लेता है, क्योंकि उसे आज बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है। अब पार्वती भी तो परी है और वो राजीव को काफी ज्यादा पसंद करती है। इसी वजह से जब भी राजीव उसके पास होता है तब वो भटक जाती है। अब इस बार परी अपने घर में है और उसके साथ साथ घर में अंबिका और दाई माँ भी है। अंबिका परी को खुद को संभालने को कहती है और इतना ही नहीं, परी से कहती है कि वो नीति को कॉल लगाए और अपने पति को नीति यहाँ से लेकर जाए। अब अंबिका के डर से तो परी ने ये काम कर दिया, मगर वो हर बार ये भूल जाती है कि राजीव से उसे बदला लेना था और राजीव से उसे कोई नाता नहीं रखना है। इस लड़की के सामने आती तो इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है यार? हर बार, एवरी सिंगल टाइम तू इसकी चिकनी चुपड़ी झूठी बातों में आकर फंस जाती है, कमजोर पड़ जाती है। जब ये लड़का होश में होगा, अगर तब तुझसे बातें करेगा तब मैं मानूंगी। वैसे फिलहाल तो परी संभल गई है, मगर आगे कब तक इन दोनों के बीच यूं ही दूरियां बनी रहेंगी, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। SBS हमारे लिए विश मांगेंगे ना कि हमारे ढेर सारे एपिसोड्स और इनको रोज़ ऐसे सेट पे आने को मिलता रहे और हमारी TRP बहुत ज़्यादा अच्छी हो ताकि इनको अच्छी अच्छी बाइट्स मिलती रहे। मेरा रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है मैं क्या ही बताऊं। बहुत ही अच्छा है और सीन के बीच में हमें परेशान करने आ जाते हैं और बाइट लेने आ जाते हैं, पर मज़ा भी इतना ही आता है क्योंकि सीन परफॉर्म करने के बाद उसके बारे में बात करते करते ना कभी कभी समझ में आता है अच्छा हमने अभी ये परफॉर्म किया और ऐसे ऐसे ये सीन जा रहा है, क्योंकि परफॉर्म करते वक्त ऐसे आउटर वे से हम कभी सीन देखते नहीं, सीन के अंदर रहते हैं ना। पर पता है इनकी गलत बात क्या है? इनकी गलत बात ये है कि गॉसिप हमारे सेट से ले जाते हैं, बाकी सेट्स की गॉसिप हमें नहीं देते हैं। देनी चाहिए, अभी ये बर्थडे से आप ये शुरू कीजिए कि हमें गॉसिप दिया भी कीजिए। बेस्ट मेमोरी यार आई थिंक वो थी जब मैंने वो किया था डे आउट, हाँ तो वो मेरी बेस्ट मेमोरी थी। मेरी बेस्ट मेमोरी कल बनेगी क्योंकि आज केक काटा है तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं मेरे लिए कल केक मेमोरी हो गई। हैप्पी बर्थडे SBS एंड आप लोग ऐसे ही और अगले 21 सालों तक हमें सेट पे आके परेशान करते रहे और मैं चाहता हूँ कि अब आप टीवी के सेट पे नहीं हमारे फिल्मों के सेट पे आए। हैप्पी बर्थडे SBS, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सचिन और साइली के बिना सास बहू और साजिश का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो तो इनकम्प्लीट है।
तो क्यों ना उनके साथ भी मनाया जाए, क्योंकि इट्स पार्टी टाइम। हैप्पी बर्थडे SBS। हैप्पी बर्थडे SBS। तो मैं आपका अपना सचिन और मैं आपकी प्यारी साइली। हम आज बनाने वाले हैं SBS का 21वां बर्थडे और बहुत तामझाम है यार, मस्त तैयारी की हम लोग ने। मेरा तो फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर इतना अच्छा जा रहा है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सबके साथ, बीट द टीम, SBS, एवरीथिंग। सो इट्स क्वाइट फन एंड आई कांट वेट टू कट द केक। आओ केक वेक काटते हैं थोड़ा। SBS के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग SBS का हर साल केक काटने लकीली मिल जाता है। जब काम नहीं होता है तब नहीं काट पाता मैं आपके साथ, पर अभी लकीली 3-4 साल से काटता आया हूँ। तो अच्छा रिश्ता रहा है और आई थिंक बहुत सबसे मज़ेदार बाइट्स और सबसे मज़ेदार सेशंस और मज़ेदार टीम अगर मैं बोलूँ पर्सनली तो SBS की टीम मुझे लगती है और मेरा सबसे बहुत इंडिविजुअल अच्छा बॉन्ड है। हाँ, तो SBS के साथ जब हेलीकॉप्टर राइड की थी मैंने पवन हंस में, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट बाइट्स। उसके अलावा तो सेट पे हम जो सेगमेंट्स करते रहते हैं वो फ़नी है, मज़ा आता है, बट आई थिंक दैट वाज नाइस एंड स्पेशल। तो SBS की पूरी टीम को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।